टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम अपना जो उदाहरण नंबर 10 है उस उदाहरण नंबर 10 के बारे में चर्चा करेंगे। तो उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, प्रश्न नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि प्रश्न तुम्हें लिखना है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो संख्याएं हैं पूर्ण संख्या और उनका अंतर हमें 66 दिया हुआ है। फिर इसने कहा है कि यदि उनमें अनुपात कितना है जी, 2:5 का अनुपात है। देखो संख्याओं का हमें क्या दिया हुआ है, अनुपात। और मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी प्रश्न में यदि अनुपात दिया हुआ हो, किसी भी प्रश्न में यदि क्या दिया हुआ हो, अनुपात दिया हुआ हो, तो उस अनुपात को x से गुणा करने पर वह राशि हमें प्राप्त हो जाती है। तो आगे करते हैं इसको। देखो दो संख्याओं का हमें अनुपात दिया हुआ है 2:5। तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या बराबर एक संख्या को तो कितनी मान लेंगे हम, 2x मान लेंगे, और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, क्योंकि इसने अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:5। इसने अनुपात क्या दिया है जी, 2:5। और किसी भी प्रश्न में यदि अनुपात दिया हुआ हो तो उस अनुपात को x से गुणा करवाने पर वह राशि हमें प्राप्त हो जाती है। अगर अनुपात दिया हो तो उसको x से गुणा करवाने पर वह राशि हमें प्राप्त हो जाती है। तो अनुपात कितना दिया, 2:5 था, तो पहली संख्या 2x मान ली और दूसरी संख्या 5x मान ली। वापस शुरू में आते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न ने क्या कहा है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर। पूर्ण संख्या कितनी हो गई अब, 2x और 5x, 2x और 5x। तो इसने कहा अंतर कितना है जी, 66 है। अंतर कितना है, 66 दे रखा है। तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं। अंतर क्या दे रखा है, 66। तो इन दोनों का अंतर कर दो। तो अंतर कैसे करोगे बेटा, बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है आपको। 5x - 2x बराबर 66, क्योंकि इसने क्या कहा है कि उनका जो अंतर है वो 66 है। तो ये दो संख्या है, 3 का अंतर, हमने अंतर यानी माइनस कितना कर दिया, हमने 66 कर दिया। करो 5x - 2x, 5x - 2x, और 5x में से 2x गए तो कितने x रह गए, 3x बराबर कितना आ गया जी, 66। 3x बराबर कितना आ गया, 66 आ गया। बात करते हैं आगे की, x का मान ज्ञात करना है, 3 गुणा में है, तो 3 इधर गुणा में, तो उधर इसको किस में लेके जाना पड़ेगा, भाग में। तो लेके जाएंगे x बराबर 66/3। तो x बराबर कितना आ गया जी, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ये किसका मान आया, x का मान आया। किसका आया जी, x का मान आया। हमें x का मान नहीं याद करना था, हमें किसका करना था, संख्या का करना था। और संख्या कितनी थी, 2x और 5x। अतः पूर्ण संख्याएं बराबर, पहली कितनी थी, 2x, यानी 2 गुणा x, और 2 गुणा x की जगह कितना रखेंगे, 22। तो 2 गुणा 22 कितना हो जाएगा जी, 44। दूसरी बात करें 5 गुणा x, तो 5 गुणा 22, और जब 5 गुणा 22 हम करते हैं तो कितना आएगा, 5 गुणा 22 कितना आ जाएगा जी, 110। 5 दूनी 10 का 0, 80 का 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो वह संख्या कितनी आ गई, 44 और 110। अब जो उदाहरण नंबर 11 है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हम कल की क्लास में लेना चाहेंगे। प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो ले लेते हैं आज हम। तो प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली का उदाहरण 11 है, वो कल की क्लास में हम लेंगे, क्योंकि अगर वो लेते हैं तो क्लास अपनी थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो उसके लिए हम अपना प्रश्न नंबर पहला लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या है, यदि आपको किसी संख्या से 1/2 घटानी, किसी संख्या में से 1/2 घटानी, यदि आपको
किसी संख्या में से 1/2 घटाने। अब किसी संख्या में से 1/2 घटाने यानी कि आपको वह संख्या नहीं दी गई है, आपको वह संख्या नहीं दी गई है, तो आप उस संख्या को क्या मान लोगे जी, x। तो माना वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x। वह संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब पर्सन जिस प्रकार से कहेगा वैसे चलते हैं अपन। पर्सन क्या कहता है, पर्सन कहता है कि यदि आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, अब संख्या क्या मिल गई x, तो क्या बोलेंगे, यदि x में 1/2 घटाने पर, तो x में 1/2 घटा दो तो x माइनस 1/2, ये लो जी x में 1/2 घटा दिया। और परिणाम को, तो ये हमारा परिणाम ही है, परिणाम को 1/2 से गुणा कर, 1/2 से इसको क्या करना है जी, गुणा करना है। तो ये लो इसको कोष्टक में बंद कर दिया और गुणा किससे कर दिया, 1/2 से हमने क्या कर दिया जी, इसको गुणा, तो 1/8 प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब, परिणाम का मतलब वो नहीं है कि बराबर में प्राप्त हो, लेकिन प्राप्त होता है वो बराबर में आता है। तो बराबर 1/8 हो गया, बराबर कितना हो गया, 1/8 हो गया। इसने क्या कहा है कि किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, घटा दिया परिणाम, तो उत्तर क्या आएगा, x माइनस 1/2 आएगा उत्तर। उस परिणाम को 1/2 से गुणा करवाने पर 1/8 प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब हो गया बराबर 1/8 आता है। सरल करेंगे जी, ये देखो ये इसके गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो इधर क्या रहेगा, x माइनस 1/2 बराबर 1/8 तो है, ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी क्या बढ़ जाएगा, 2/1 हो जाएगा। इस एक का कोई मतलब है नहीं, हर में अगर एक आता है उसका मतलब नहीं है। देखो इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, अंश से हर काटा जा सकता है, कब काटा जा सकता है, जब अंश व हर समान हो, या समान संख्या का भाग जाए। तो इसमें 2 का भाग दिया कितनी बार, 1 बार, और इसमें 2 का दिया कितनी बार, 4 बार। क्या रहा अपने पास में, x माइनस 1/2 बराबर, इधर क्या रह गया जी, 1/4। हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है जी, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, तो इस संख्या को हम पक्षांतरण करेंगे। ये संख्या इधर माइनस की उधर लेके जाएंगे तो प्लस की, तो x बराबर 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2। RHS में ध्यान से देखोगे तो ये लघुत्तम वाला आ गया। कौन सा आ गया जी, ये लघुत्तम वाला जोड़ आ गया। तो लघुत्तम भिन्नों वाला जोड़ आ गया, तो भिन्नों वाला जोड़ है वो लघुत्तम लेकर, तो 2 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में 4 का भाग दिया कितनी बार, 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 1। चिन्ह किसका जी, प्लस का। 4 में किसका भाग देंगे, 2 का। 4 में 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितनी बार गया, 2 बार, और 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 2। x ऐसा कैसा, 1 प्लस 2, और 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और नीचे कितना है, 4। ये किसका मान आया, x का मान आया। और हमें भी ज्ञात भी किसका मान करना था, x का मान ही करना था। तो लिख देंगे अतः वह संख्या 3/4 होगी। अतः वह संख्या क्या होगी, 3/4 होगी। तो ये आपका पहला उदाहरण है वो कंप्लीट हो गया। कल हम अपना जो उदाहरण नंबर 11 है उस 11 को देखेंगे। आज इतना ही।